देखो अब असर्टिव सेंटेंस को रूल देखते हैं। यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। ठीक है, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे सेट टू दिया है तो सेट टू जो है, एक मिनट में पेन चेंज करता हूँ। जो सेट टू है इसको हम टेल में बदल देते हैं। अगर सेज टू दिया है इसको टेल से बदल देंगे। अगर सेट टू दिया है इसको टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। रूल नंबर जो थर्ड है, कह रहा है कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हम बात करेंगे टेंस चेंज। यहाँ पे हम बात करेंगे कि टेंस चेंज मतलब कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। अब हम इसको देखते हैं। टेंस चेंज की बात करें तो यहाँ पे पहले देखो, पहला जो टेंस हमारा होता है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस, यह बदल जाता है किस में, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में। तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे दिया ही सेड राकेश टेल्स आर लाई, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी सी सेड दिया है, सी सेड, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी, यहाँ पे करेंगे सेड। अब कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे क्या लगाएंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे, तो यहाँ पे दैट हो गया। अब यहाँ लिखेंगे राकेश, तो राकेश हो गया। अब बताइए टेंस कौन सा, प्रेजेंट एंड डेफिनेट, इसको कन्वर्ट किस में करेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में। तो टेल्स का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे टोल्ड आ लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो एग्जांपल दिया ही सेड मोहन मेक्स टी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही सेड और कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे दैट। ठीक है, फिर लिखेंगे मोहन, मोहन लिखेंगे। अब मेक्स है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे मेड टी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो दूसरा हमारा जो टेंस होता है, दूसरा टेंस हमारा होता है, इसको थोड़ा जूम करें, देखो दूसरा जो हमारा टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो बदलता किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाता है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदल जाता है किस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच यहाँ दिया है कि दे सेड उषा इज राइटिंग अ लेटर, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, तो दे हो जाएगा, यहाँ पे दे सेड हो जाएगा, दे सेड। यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो लगाएंगे दैट, दे सेड दैट हो जाएगा ऊषा, यहाँ पे लिखेंगे ऊषा, ऊषा। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वाज हो जाएगा, ऊषा वाज राइटिंग आ बुक हो जाएगा, राइटिंग आ बुक। फिर यहाँ दिया है ही सेड द बॉयज आर प्लेइंग टेनिस, तो ही सेड हो जाएगा, यहाँ पे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे लगाएंगे दैट, यहाँ पे लिखेंगे द बॉयज। अब यहाँ पे वर्क कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे वर हो जाएगा वर, यहाँ पे लिखेंगे प्लेइंग, वर प्लेइंग हो जाएगा। फिर यहाँ लिख देंगे टेनिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कैमरे में पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक मिनट, चलिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जैसे यहाँ दिया सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड वर्क, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सोहन, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे लगाएंगे दैट, यहाँ पे हो जाएगा संध्या, संध्या हो गया। अब यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, हैड कंप्लीटेड वर्क, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नीचे वर्क। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, यहाँ दिया ही सेड
राधा हैज डन वर्क, क्या हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा इसका, कामा इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे यहाँ पे दैट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे राधा। अब हैज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा तो हैड हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे डन, यहाँ पे लिख देंगे वर्क, फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे देखो मैं एक एग्जांपल लाया हूँ इसका, ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका मतलब इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, तो इसका हो जाएगा ही सेड। उसके बाद यहाँ पे आप लगाइए दैट बाद यहाँ पे करिए इट, हैज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए रेनिंग सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। फिर यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो अगर टेंस पास्ट इंडेफिनिट हुआ किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ दिया ही सेड, तो यहाँ पे सरला रोट आ लेटर, तो क्या हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा, ही सेड दैट लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सरला। अब इसको हम बदल लें पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको हैड लगाना पड़ेगा, हैड। अब रोड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न आ लेटर हो जाएगा। ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। यहाँ दिया रिया सेड सी कुक्ड फूड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिया सेड है, अब दैट यहाँ पे हमको करना है। उसके बाद सी हो जाएगा यहाँ पे। अब ये देखो पास्ट इंडेफिनिट है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट में बदल जाए तो हैड लगाएंगे, हैड के बाद यहाँ पे कुक्ड कर देंगे, कुक्ड फूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है कि अगर टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस तो वह किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। जैसे ही सेड द स्टूडेंट्स वर स्टडिंग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही सेड, यहाँ पे लगाइए आप दैट, उसके बाद लिखिए यहाँ पे द स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पे आप हैड बीन करिए, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में बदल जा रहा, तो यहाँ पे आप हैड बीन कर दीजिए, हैड बीन बाद यहाँ पे आप स्टडिंग कर दीजिए, स्टडिंग हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो इसका, यहाँ दिया सी सेड दे वर बीटिंग द गर्ल्स, क्या हो जाएगा, सी सेड दैट दे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन, यहाँ पे हो जाएगा बीटिंग द गर्ल्स, फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दिया पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम बदलते नहीं हैं, इसको हम वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया दे सेड उषा हैड वॉन द मैच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे सेड हो जाएगा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे उषा, यहाँ पे देखो हैड कर दे, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको हम पूरा सेम टू सेम लिख देंगे, हैड वॉन द, यहाँ पे मैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया सी सेड उषा हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days, तो हो जाएगा सी
सेड, यहाँ पे आप दैट लगाइए, यहाँ पे आशा दिया ना, तो आप देखिए आशा हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टेंस चेंजिंग। अब हम मॉडल देख लेते हैं कि मॉडल कैसे चेंज होता है। आप मॉडल भी देख लीजिए। अगर हमको मॉडल का नरेशन बनाना रहेगा तो मॉडल को कैसे चेंज करेंगे। अगर देखो कैन आता है तो कैन को हम कुड में बदल देते हैं। अब बिल को किस में बदलते हैं, वुड में बदल देते हैं। अगर मे रहता तो मे को माइट में चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। और सेल को हम शुड में बदल देते हैं। ठीक है, कौन कौन मॉडल चेंज नहीं होते हैं, जैसे मस्ट हो गया, ये चेंज नहीं होगा। आर्ट नहीं चेंज होता है। कुड, वुड, माइट, यूज टू, हैड बेटर, इन सबको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल यहाँ दिया है। यहाँ दिया है कि आई सेड आई कैन जंप इनटू द रिवर। तो इसका भी इनडायरेक्ट बना, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप लिखिए आई सेड, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक, अभी मैं पर्सन जो अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा कि पर्सन चेंज कैसे करते हैं। मतलब यहाँ पे आई को लिख दीजिए। यहाँ जो कैन है, कैन का क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा। तो कैन का यहाँ पे कुड हो जाएगा। कुड यहाँ पे लिखिए आप जंप, उसके बाद यहाँ पे लिखिए इनटू द रिवर करिए, फुल स्टॉप लगाइए। फिर यहाँ दिया ही सेड द बॉयज मे गो, तो इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ही सेड करिए यहाँ पे। उसके बाद आप कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट लगाइए, फिर लिखिए यहाँ पे द बॉयज। अब मेक क्या बन जा रहा है, माइट हो जा रहा था। यहाँ पे आप माइट कर दीजिए, मेक का माइट हो जाता है, माइट करिए, यहाँ पे आप गो कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ दिया सी सेड राम मस्ट बी अवार्डेड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी सेड है, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे राम। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं नीचे करूँ, राम। अब देखो मस्ट को तो हम चेंज नहीं करते, तो मस्ट को हम ऐसे लिख देंगे, मस्ट बी अवार्डेड हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका देखो इसको देखो ही सेड, तो क्या हो जाएगा इसका, ही सेड। अब यहाँ पे दैट लगाइए, उसके बाद यहाँ पे सी लिखिए। ठीक है, अब शुड, तो शुड को हम चेंज नहीं करते, तो हम शुड लिख देंगे यहाँ पे, शुड प्ले चेस। ठीक है, कुछ अब इसके रूल्स देखते हैं। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो टेंस पास्ट होते हुए भी या पास्ट में चेंज नहीं होने लगे, किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेंस संबंधी नियम के अपवाद। कह रहा कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन है यहाँ पे आप देख सकते हो। पहला जो सिचुएशन यहाँ पे दिया है, यहाँ दिया जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात यानी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कही जाएगा तब भी क्या होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ दिया ही सेड, उसने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यह तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्या उसके कहने से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसा था बात ही नहीं है। तो यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना ये सेंटेंस। जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस रहेगा तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको सेम टू सेम लिख देंगे दैट लगा करके। ठीक है, जैसे यहाँ दिया ही, यहाँ पे सेड हो जाएगा, ही सेड। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, यहाँ पे दैट लगाएंगे, यहाँ पे लिखिए द अर्थ है। यहाँ देखो मूव्स है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन चेंज नहीं करेंगे, पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा दिया ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा सूर्य जो है मतलब कि पूर्व से पूर्व में उगता है।
तो उसके कहने से शोर पूर्व में थोड़ी नहीं उगेगा। तो यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इस टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ही सेड। उसके बाद यहाँ पे आप दैट लगाइए, फिर लिखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा रूल यहाँ पे क्या कहता है। यहाँ कह क्या रहा है कि जब कोई आदत संबंधी तथ्य हैबिचुअल फैक्ट हो तब भी यह टेंस कन्वर्ट नहीं होगा, तब भी टेंस इनडायरेक्ट हो, हम किसी भी टेंस में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हैबिचुअल किसी का फैक्ट आ रहा, कोई आदत संबंधी वाला कोई नियम आ रहा, तो उस टेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हरी सेड। उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, लगाएंगे दैट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे डॉग्स बार्क एट स्ट्रांजर्स। ठीक है, इसमें देखो कोई चेंजिंग नहीं हो रहा क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर भी यह चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यह हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो कह रहा है जब कोई कहावत कही जाए, प्रोवर्ब्स, जब किसी कहावत की बात होगी, यानी अगर कोई जो है कहावत वाला अगर सेंटेंस आता तो उस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही सेड। उसके बाद यहाँ पे दैट लगाइए। ठीक है, तो अब बाकी पूरे सेंटेंस लिख देंगे। कहने मतलब उसने कहा कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो यह तो एक प्रोवर्ब्स, एक कहावत है, इसीलिए इस टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो इसको हम लिख देंगे हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, बेस्ट पॉलिसी। आगे देखो, यहाँ कह रहा है जब कोई ऐतिहासिक घटना, हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र होगा तब भी क्या होगा, इनडायरेक्ट, मतलब जो यार डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में नहीं बदलेंगे। जैसे यहाँ पे द टीचर सेड, द हिस्ट्री टीचर सेड, जो इतिहास के टीचर ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यह एक ऐतिहासिक घटना, तो इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमको सेम टू सेम लिख देना दैट लगा करके। तो यहाँ लिखेंगे द हिस्ट्री टीचर। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेड, लगाएंगे यहाँ पे दैट, यहाँ पे लिखेंगे समुद्रगुप्त इज लगा देंगे, इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये था असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना। अगले वीडियो हम लोग जो है नरेशन का मतलब चेंज सीखेंगे कि मतलब जो है पर्सन का चेंज सीखेंगे, पर्सन को कैसे चेंज करते हैं। ठीक है।